बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डॉक्यूमेंट्री के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, बरमुडा ट्रायंगल हमारे इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद पुरअसरार तरीन जगहों में से एक है। बरमुडा ट्रायंगल एक तख़य्युलाती तकून है जो कि फ़्लोरिडा, कोस्टा रिका और बरमुडा के दरमियान मौजूद है। इस जगह को पुरअसरार इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर कुछ ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं कि वो वाक़यात अक्ल इंसानी को वरता हैरत में मुब्तला करने के लिए काफ़ी हैं। आज हम नाज़रीन को ऐसे ही चंद वाक़यात के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से बरमुडा ट्रायंगल इतना ज़्यादा मशहूर हुआ। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप उर्दू डॉक्यूमेंट्री के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। नंबर 5, विचक्राफ्ट। 22 दिसंबर 1969 को एक बाप और उसका बेटा अपनी पुरतायुश कैबन क्रूजर में सवार होकर समंदर की सैर पर निकले। उनका मकसद ये था कि वो मायामी में क्रिसमस के मौके पर होने वाली रोशनियों को समंदर से होकर देखेंगे। लेकिन किसे पता था कि इस अमीर बाप बेटे की अपनी जिंदगी की रोशनी गुल होने जा रही है। खैर, बाप बेटा सफर को निकले, लेकिन सिर्फ 1 मील दूर जाकर ही कोस्ट गार्ड को इस कश्ती पर से बेटे की कॉल आई, जिसमें उसने कहा कि हमारी कश्ती किसी चीज़ से टकराई है लेकिन बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि आप कश्ती को वापस घसीट कर किनारे तक ले जाने में हमारी मदद करें। कोस्ट गार्ड उसी वक्त निकल पड़े और सिर्फ 19 मिनट के कलील दौरानिये में ही कोस्ट गार्ड के एहलकार उस जगह पर पहुंच गए जहां से कॉल आई थी। लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था जिसकी मदद की जा सके। वहां ना तो बाप था और ना ही बेटा और ना ही उनकी कश्ती वहां पर मौजूद थी। कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने अगले कई दिनों तक कई 100 किलोमीटर दूर तक बाप बेटे को ढूंढा, लेकिन आज तक इन दोनों का और ना ही उनकी कश्ती का कोई निशान मिला। इस वाक़े में सबसे पुरअसरार बात यह है कि उस कश्ती में सिग्नल देने की डिवाइसेस, फ्लेयर्स, लाइफ बोट्स, जैकेट्स और दीगर जिंदगी बचाने के आलात भी मौजूद थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। नंबर 4, कॉल ए डियरिंग। ये एक कमर्शियल बहरी जहाज था जो कि अपने सफर पर रवान दवा था और उसके साथ एक पुरअसरार वाक़या पेश आया। इस जहाज को न जाने क्या हादसा पेश आया कि यह जहाज अचानक समंदर की नज़र हो गया और इसकी हरसू तलाश शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि इस जहाज पर से कोई गैर कानूनी काम होता था और कुछ कहते थे कि उसे लूट लिया गया। कुछ ही दिनों के बाद इस जहाज को एक पथरीले जजीरे के करीब से ढूंढ निकाला गया और इस जहाज की जांच करने पर पता चला कि इस जहाज पर जितनी भी कीमती चीजें थीं, हत्ता कि इस जहाज पर मौजूद लोगों की जाती चीजें भी जूं की तूं जहाज पर पड़ी थीं, लेकिन कोई भी इंसान इस जहाज पर मौजूद नहीं था। इस पुरअसरार वाक़े के बारे में तहकीक करने वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन किसी को आज तक कोई भी कामयाबी हासिल न हुई। नंबर 3, USS साइक्लोप्स। ये कोई आम बहरी जहाज नहीं था बल्कि अमेरिकी फ़ौज का जहाज था जिसे अमेरिकी फ़ौज दूसरे बहरी जहाज़ों तक ईंधन की तरसील के लिए इस्तेमाल करती थी। ये बहरी जहाज़ ब्राज़ील से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज़ पर तकरीबन 10,800 टन खाम मैंगनीज लदा था और इसके अलावा इस जहाज़ पर 309 अफराद भी सवार थे। जिस दिन ये जहाज़ सफ़र पर रवाना हुआ उस दिन मौसम बिल्कुल ठीक था। इस जहाज़ से एक ही पैगाम मौसूल हुआ और वो भी रोज़मर्रा रूटीन का पैगाम था। उसमें किसी किस्म के हादसे या फिर ख़तरे के बारे में ना तो बताया गया और ना ही कोई ऐसा इशारा दिया गया। इस वाहिद पैगाम के बाद ये जहाज़ गायब हो गया और ना सिर्फ ये जहाज़ गायब हो गया बल्कि इस जहाज़ पर लदा 10,800 टन वजनी खाम मैंगनीज जो कि एक कीमती धात होती है वो भी गायब हो गई और इस जहाज़ पर मौजूद 309 अफराद भी गायब हो गए। चूँकि अमेरिकी बहरिया के लिए ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान था, इसलिए इस जहाज़ को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च मिशन शुरू किया गया, लेकिन आज तक इस जहाज़ से जुड़ी किसी किस्म की मालूमात किसी को हासिल नहीं हुई। इस जहाज़ के हादसे को अमेरिकी बहरिया अपनी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहती है। नंबर 2, एलन ऑस्टिन। ये बरमुडा ट्रायंगल के कुछ पुरअसरार तरीन वाक़यात में से एक वाक़या भी है। एलन ऑस्टिन नामी जहाज़ 1881 में लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था जब बरमुडा तकून के इलाकों के पास एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने एक समंदरी जहाज़ देखा जिस पर कोई भी मौजूद नहीं था और उस पर सामान लदा हुआ था।
जहाज के कैप्टन को यह बात देखकर बड़ा ही अजीब लगा कि आखिर इतने सामान से लदे हुए जहाज पर कोई कैसे मौजूद नहीं हो सकता। लेकिन कैप्टन को बार बार यह ख्याल भी आता था कि कहीं यह कोई फंदा ना हो हमें फंसाने के लिए। चनाचे कैप्टन ने इस जहाज को मुकम्मल तौर पर अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का हुक्म दिया। 2 दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद आखिर कैप्टन ने इस जहाज पर जाने का मंसूबा बना लिया और आखिर कैप्टन उस जहाज पर चला गया और कैप्टन की हैरानगी की इंतहा न रही कि इस जहाज पर कोई भी मौजूद न था। चनाचे कैप्टन ने जहाज चलाने वाली एक टीम को बुलाकर उस जहाज पर बिठा दिया और फैसला यह हुआ कि कैप्टन इस जहाज को अपने जहाज के साथ बांधकर साहिल तक ले जाएगा। चनाचे ऐसा ही हुआ, लेकिन साहिल पर पहुंचने से थोड़ा ही पहले हवा का शदीद तूफान आया और यह जहाज कैप्टन के जहाज से जुदा हो गया। तूफान छटने पर दूरबीन से बहुत दूर यह जहाज कैप्टन को नजर आया। चनाचे इस जहाज का फिर से ताक़ुब किया गया और वहां जाकर देखने पर मालूम हुआ कि उस जहाज पर बाकी सामान भी वैसा क्या वैसा ही है, लेकिन अमले का कोई भी शख्स उस जहाज पर मौजूद नहीं था। कैप्टन ने फिर से इस जहाज को घसीट कर लाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी तूफान के बाद यह जहाज जुदा हो गया और कैप्टन के मजीद आदमी गायब हो गए। इस वाक़े के बाद तमाम लोग इस कदर खौफजदा हुए कि इस जहाज की तरफ दोबारा कभी न देखा। नंबर 1, मैरी सेलेस्टी। यह भी बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ा एक पुरस्कार तरीन हादसा है। मामला यह हुआ कि एक माल बरदार जहाज पूरी तरह लदा हुआ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से इटली जा रहा था कि बरमूडा ट्रायंगल के इलाके से गुजरते हुए यह जहाज एक अजीब और गरीब हादसे का शिकार हुआ। हादसा यह था कि जहाज अचानक गायब हो गया और कई दिनों की अनथक मेहनत के बाद आखिर यह जहाज समंदर में तैरता हुआ मिल गया। इस जहाज पर जाकर यह बात मालूम हुई कि इस जहाज पर कोई अमला मौजूद नहीं है और एक लाइफ बोट गायब है और जहाज पर मौजूद सामान बिल्कुल सही हालत में अपनी जगह पर मौजूद है। तहकीकात की गई, लेकिन आज तक किसी को भी इस पुरस्कार वाक़े का नहीं पता चल सका। इस वाक़े ने कई सवालात को पैदा किया। वो ये कि अगर ये जहाज तूफान में फंसा ही था तो इस जहाज का सामान क्यों सही हालत में मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जहाज तूफान में फंसा ही नहीं था। अगर यही मान लिया जाए कि यह जहाज तूफान में फंसा नहीं था तो जहन में यह ख्याल जरूर आता है कि शायद समंदरी डाकुओं ने इस पर हमला किया हो, लेकिन समंदरी डाकुओं का मकसद लूटना होता है और इस जहाज से कोई भी चीज़ गायब नहीं हुई थी। हत्ता कि इस जहाज पर सवार अफराद की ज़ाती चीज़ें भी इसी जहाज पर मौजूद थीं। फिर एक सवाल ये भी आता है कि अगर दोनों वाक़यात में से कोई वाक़या नहीं हुआ तो फिर आखिर अमले को ऐसा क्या मसला हो गया कि वह अपने जहाज को सही हालत में छोड़कर ऐसे गायब हुए कि आज तक उनका कोई सुराग न मिल सका। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप ऐसे ही मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।